ऑप्शन कि निम्नलिखित में से 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रस्तावना के आधार पर भारत के संविधान का गठन किया गया था, जो उद्देशिका पुनर्जीवन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को स्थानांतरित कर दिया गया था, माने इसको बदल दिया गया था। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बदल करके और क्या इसके जगह पे ऐड किया गया था, तो इसके जगह पे ऐड किया गया था, इसका नाम चेंज किया गया था, बाद में इसका नाम पड़ा प्रेम्बल, यानी कि प्रस्तावना। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना का अगर हम पुराना नाम देखें तो प्रस्तावना का जो पुराना नाम था वो था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, और ये चेंज किया किसने था, तो वो चेंज किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को हटा करके इसका नाम चेंज करके और इसको क्या नाम रख दिया गया, इसका नाम रख दिया प्रिएम्बल, यानी कि प्रस्तावना। ठीक है, और प्रस्तावना को लेकर के बहुत सारे जो उस संविधान सभा में या फिर जो भी इतिहासकार हुए हैं, चाहे जो भी विद्वान लोग हैं, उनका अपना अपना मत है इस प्रस्तावना को लेकर के। जैसे कुछ लोगों का कथन है, इसमें हम जान लेते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है कि अगर हम बात करें प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना को पॉलिटिकल होरोस्कोप यानी कि जो राजनीति का भविष्य है, राजनीति का भविष्य यानी कि पॉलिटिकल होरोस्कोप किसने कहा है इस प्रिएम्बल को, तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है के.एम. मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को पॉलिटिकल होरोस्कोप बोला है, ने राजनीति का भविष्य बोला है। और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ठाकुर दास भार्गव ने इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसको संविधान की आत्मा सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। इस पॉइंट को आप याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीज़न ये है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है, आप जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी एक आर्टिकल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की आत्मा बताया है, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 32, यानी कि इसको बोला जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, तो उन्होंने इस संवैधानिक उपचार के अधिकार को यानी कि अनुच्छेद 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की आत्मा माना है, जबकि ठाकुर दास भार्गव ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना है इस आर्टिकल को, इस क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को, या फिर अगर बोलें तो प्रिएम्बल को। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखें। उसके बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था N.A. पालखीवाला। इन्होंने इस प्रेम्बल को, प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड के समान बताया है कि ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट है, इसको याद रखें। और इससे एक लास्ट पॉइंट और भी याद रख सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, जो प्रेम्बल है, इसका पेज, इसको जो ये डिजाइनिंग की गई है, ये भी इसको पेंट करने का जो काम है, वो एक व्यक्ति थे जो थे जबलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बोहर राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने इस पेज को, इस संविधान प्रस्तावना के पेज को पेंट किया था, यानी कि इसको रंगने का काम इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक तत्व नहीं है, यानी कि अगर कोई देश है, कोई कंट्री है, उसको स्टेट होने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिखा गया है नहीं है। तो पहला दिया जनसंख्या,
दूसरा भूमि, तीसरी सेना और चौथा दिया है सरकार। तो किसी भी अगर देश को स्टेट होना है, राज्य होना है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, तो उसमें सेना का कोई रोल नहीं है। उसके पास 4 चीज़ें होनी चाहिए, और वो 4 चीज़ क्या है? एक तो उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए, दूसरी उसके पास भूमि होनी चाहिए, तीसरी उसके पास सरकार होनी चाहिए, और चौथी उसके पास जो होनी चाहिए वो है संप्रभुता। ठीक है, उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए, भूमि होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए राज्य होने के लिए किसी भी देश को। तो इसमें सेना का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन दिया ही है, एक सेना है अलग ऑप्शन, तो वो हो जाएगा सेना ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, संप्रभुता का मतलब पहले भी बताया गया है कि जो सुप्रीम पावर ऑफ लॉ मेकिंग है, माने किसी भी कानून बनाने की जो सुप्रीम पावर है वो उसके पास होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन का खुद आंसर दीजिए कि क्या भारत आज़ादी से पहले यानी कि 1947 से पहले क्या स्टेट था, राज्य था? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। भारत आज़ादी से पहले स्टेट नहीं था, राज्य नहीं था, क्योंकि भारत के पास उस समय जनसंख्या थी, भूमि भी थी, सरकार भी थी, उसके पास ब्रिटिश सरकार थी। ठीक है, लेकिन भारत के पास जो मेन चीज़ ये संप्रभुता है ये नहीं थी। यानी कि भारत अपने फैसले खुद नहीं ले सकता था, अपने कानून खुद नहीं बना सकता था, इसलिए भारत आज़ादी से पहले राज्य नहीं था। और भारत जो राज्य बना है वो बना है 1947 के बाद, तभी जा कर के भारत एक राज्य बना है। और अब उसके पास ये चारों चीज़ें हैं, संप्रभुता भी है और 3 चीज़ें तो पहले से ही थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है भारत का जो मूल यानी कि जो ओरिजिनल संविधान है जो कि 1950 में था, उसको कहाँ संरक्षित रखा गया है, कहाँ सुरक्षित रखा गया है, इसको कहाँ बचा करके रखा गया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा संसद भवन। ठीक है, संसद भवन में इसको बहुत सुरक्षित रखा गया है। संविधान यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा देश का ओरिजिनल संविधान है ये। ठीक है, और ये जो है ये कहाँ रखा गया है? ये है हमारे संसद भवन यानी कि पार्लियामेंट में। ठीक है, ये हमारे पार्लियामेंट में सुरक्षित रूप से रखा गया है। ठीक, और ये इसके चारों तरफ अगर हम देखें तो इसके चारों तरफ हीलियम की फील्ड है। ये जो फील्ड बनाई गई है ये है हीलियम की, ये हीलियम का केस है ये चारों तरफ ये। ठीक है, तो ये हीलियम का है, इससे बचा करके इसको रखा गया है। और यह इसके अलावा अगर एक ऑप्शन की बात करें हम तो यहाँ पे एक लिखा गया है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसको बोला जाता है ASI, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये बनाया था अलेक्जेंडर कनिंगम ने। अलेक्जेंडर कनिंगम ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने ये ASI का स्थापना किया था 1861 में। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज की सीरीज़ में। अब अगली सीरीज़ जो होगी वो हम अगले क्लास में कवर करेंगे। ये हम लोग की पहली सीरीज़ थी।